आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहाँ वोट आया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 दिन बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आने की हिम्मत जुटा सके। ऐसा ही होता है जब कोई कैरियरिस्ट यानी पेशेवर मैनेजर राजनीति को भी एक टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड पेशे की तरह समझने की भूल करता है। चलिए, प्रशांत किशोर हार के बाद देर से आए, लेकिन दुरुस्त तो आते। जो खीज, जो हताशा, जो निराशा और जो थकान उनके चेहरे से झलक रही थी, वो भंगिमा और भाषा में भी साफ नजर आ रही थी। उसके भुक्तभोगी कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा होता प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने इतना बड़बोलापन दिखाया है, पत्रकारों के साथ इतनी बदतमीजियां की हैं, जनता को इतना जलील किया है कि लगने लगा प्रशांत किशोर खुद को ईश्वर मान बैठे हैं, जिसने बिहार वालों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया हो। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर नीतीश कुमार की 25 से ज्यादा सीटें आईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जब पत्रकारों ने इसे लेकर पूछा तो वो तमतमा उठे, कहा किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं। आप मेरी बातों को इतना मत पकड़ा कीजिए। आपने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो चुनाव से पहले ही आपने कहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर उखड़े उखड़े नजर आए। एक पत्रकार ने पूछा कि आप मानते हैं कि आप बिहार को समझ ही नहीं पाए? इस पर भी प्रशांत किशोर बुरी तरह भड़क गए। कहा हम मान गए कि मुझे बिहार की समझ नहीं है। अगर मेरे ये कहने से आप खुश हो जाएंगे तो आप खुश हो जाइए। फिर सवाल आया कि 3 साल पैदल चलने के बाद क्या मिला? तो जवाब दिया, हम हार गए, इसे स्वीकार करता हूं। जिनको समझ है वो जीत गए, उन्हें सत्ता मुबारक। मुझे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की तरह बिहार की समझ नहीं, बिहार को ये नेता मुबारक। लेकिन प्रशांत किशोर की तमतमाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आरोप लगाए टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट की प्रशांत किशोर का हाल है? ऐसा है, हमसे, मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है, और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। कम से कम इस समय लोग प्रशांत किशोर से एक परिपक्व सदाशयता की उम्मीद कर रहे थे। बेहतर होता वो बिना किसी और पर सवाल उठाए अपनी हार स्वीकार करते और कहते कि हम नए थे, हमसे समझने में कुछ भूलें हुई हैं, हम उन पर विचार करेंगे और नए सिरे से जनता का भरोसा जीतने निकलेंगे। वो चाहते तो इसमें जोड़ सकते थे कि हमने बातचीत के दौरान कई बार धैर्य और संयम खोया, उसके लिए माफी मांगता हूं, इसको मन में मत रखिएगा, हमारा संवाद बिना किसी पूर्वाग्रह के बना रहेगा। इससे प्रशांत किशोर का कद बड़ा होता। एक विभत्स हार के बावजूद वो कुछ बेहतर नजर आते। इस चुनाव में जनसुराज ने तो केवल सीटें हारी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सीटें और गरिमा दोनों हारे हैं। सीटें तो नहीं आ सकती, लेकिन वो चाहते तो गरिमा को फिर से हासिल करने की ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख।
वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने भी प्रशांत किशोर के रूखे व्यवहार को लेकर एक पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, प्रशांत किशोर के अहंकार का थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी हुआ। चुनाव परिणाम आने के अगले दिन पटना स्थित उनके कार्यालय में हम गए। वहां पवन वर्मा से मुलाकात हुई। बताया गया कि प्रशांत किशोर भी आएंगे, मगर नहीं आए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ढोल पीटा गया। हम भी पहुंचे, मगर तमाशा न हुआ। प्रशांत किशोर आए और एक कमरे में घुसे तो निकलने का नाम ही नहीं लिया। हमने बार बार संदेश भिजवाया, मगर नहीं निकले। हमने उनके मीडिया प्रबंधक ओम प्रकाश से बात की। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं। फिर वो भी कमरे में गए तो निकले ही नहीं। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद लौट आए। प्रशांत किशोर नहीं बोलना चाहते थे तो न बोलते, मगर यदि बाहर पत्रकार थे तो हाय हेलो तो कर ही सकते थे। ये सामान्य शिष्टाचार की बात है, मगर बुरी तरह हारने के बाद भी वो इसको समझ नहीं पाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही अकड़ दिखी, यानी रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि प्रशांत किशोर के इतनी बड़ी उम्मीदें जगाने के बावजूद जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह ठुकरा दिया? कुछ तो वजहें रही होंगी। बड़ी लड़ाई लड़ने वाले नेता के भीतर 3 गुण तो होने ही चाहिए। वो है शालीनता, धैर्य और मितभाषिता, मतलब सोच समझकर कम शब्द खर्च करने की कला। और तीनों ही गुणों में पैसा नहीं लगता, सिर्फ खुद पर काम करना होता है। प्रशांत किशोर अभी भी चाहें तो इसे साध सकते हैं। उनके पास कम से कम 25 बरस है राजनीति करने के लिए। उनके पास अनुभवों का विशाल संसार है। वो दुनिया, समाज और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो परंपरा और तकनीक के बीच पुल बनाना भी जानते हैं। वो चाहें तो सचमुच में बिहार क्या, भारत में भी एक उम्मीद बन सकते हैं। लेकिन ये तो खुद प्रशांत किशोर को ही तय करना होगा कि वो इसको कितना चाहते हैं। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सवाल है वो ये कि प्रशांत किशोर आगे बढ़ने से पहले क्या कुछ पीछे मुड़कर देखना चाहेंगे? अपनी वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। इस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।